अस्सलाम वालेकुम। आज 26 में बरोज इतवार आपके लिए दो बहुत बड़ी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो कल यानी कि 25 में बरोज हफ्ता को अली अमीन गंडापुर साहब की दो अहम मुलाकातें हुई हैं, वो भी आपसे डिटेल शेयर करनी है। आज इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की है, उसके हवाले से भी खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक और बहुत बड़ा अहम मामला वो ये कि इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनके हवाले से भी मुख्तलिफ हलकों से वजाहतें आना शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि जुल्फी बुखारी साहब, मलिक रियाज और अब शहजाद अकबर साहब ने भी अपनी अपनी तरफ से बयानात जारी कर दिए हैं। उनका लुब लुबाब ये है, यानी कि खुलासा ये है कि इन तीनों में से कोई भी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, कोई भी इमरान खान साहब के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है। मजीद डिटेल्स के लिए हमारे साथ रहिए। सबसे अहम पॉइंट कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की है, और मुलाकात के हवाले से जो तफसील है वो हम आप तक शेयर कर रहे हैं। 40 मिनट की मुलाकात में उन्होंने साबिक वजीर आजम को SIFC इजलास के हवाले से आगाह किया। ये वो इदारा है कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान में सरमायाकारी को लॉन्च करने और उसके लिए माहौल फराहम करने के हवाले से काम करता है, जो कि रिकॉर्ड देखा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि 50 साल की कम तरीन सतह पर जो है पाकिस्तान की सरमायाकारी जो है पहुंच चुकी है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुलाकात के मुख्तस रोज न होने के बावजूद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई, जो तकरीबन 40 मिनट तक जारी रही। बानी पीटीआई से होने वाली मुलाकात में वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खसूसी सरमायाकारी काउंसिल SIFC इजलास के बारे में आगाह किया। जरूर इमरान खान साहब ने उस इजलास में होने वाली गुफ्तगू के बारे में पूछा होगा। उन्होंने कहा कि मुलाकात में पार्टी और मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में भी बातचीत की गई है। अली अमीन गंडापुर का आर्मी चीफ से मुलाकात का इंकशाफ हुआ। कहा जा रहा है कि 2 बार मुलाकात हुई है। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात खत्म होने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल से वापस रवाना हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज SIFC इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना था कि सूबे की नुमाइंदगी के लिए इजलास में शिरकत की और सूबे के अवाम के रिलीफ के लिए हर हद तक जाएंगे। और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब के दबंग बयानात भी आते रहे। और 2 दिन पहले हमने देखा कि जो उन्होंने कहा था कि अगर लोड शेडिंग को कंट्रोल ना किया गया तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम या खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़रा हैं वो वहाँ मौजूद ग्रेड स्टेशन जो वापडा के मौजूद हैं उनको टेक ओवर कर लिया जाएगा, जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने कर भी लिया था। उन्होंने कहा था कि विफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे सूबे के जो फंड्स हैं फौरी तौर पर अदा करें। अब उनको फौरी तौर पर अदा करने होंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि विफाकी बजट पेश होने से पहले उन्होंने अपना बजट जो है वो पेश कर दिया। अब उनके पास एक जवाब अवामी प्रेशर भी डालने का जवाब पैदा हो गया है, और अपना बजट यानी कि पेश करने का वो भी जवाब पैदा हो गया। वो विफाक से अपना जो है फंड जल्द से जल्द फराहम करने पर जोर दे सकते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि अपना काम भी करेंगे और SIFC के तहत भी हाजिर हैं, जबकि इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स लगाने की उन्होंने मुखालफत की है। याद रहे कि कुछ देर गुज़श्ता रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC का 10वां इजलास हुआ, जिसमें नायब वजीर आजम इसहाक डार, विफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ सेक्रेटरीज समेत दीगर आला हुक्काम ने भी शिरकत की है। नाजरीन, इसकी ये जो SIFC इदारा है इसकी कारकर्दगी अब ये है कि 50 साल की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान की जो सरमायाकारी है वो चली गई है, नीचे चली गई है। तो अब तो होना तो ये चाहिए था कि इस इदारे को ही हज़फ कर देना चाहिए था, क्योंकि सरमायाकारी वहां आती है जहां कॉन्फिडेंस हो, बिजनेसमैन को, ताजरों को एतमाद हो हुकूमतों पर, इदारों पर, कानून की अमलदारी पर। तो जब ये चीजें नहीं होंगी
जहाँ इंसानी हुकूक की वायलेशन होगी, जहाँ जहाँ अवामी मैंडेट को हलाल समझ कर उस पर डाका डाला जाएगा, तो वहाँ सरमायाकारी ऐसे नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। इसके अलावा मलिक रियाज साहब ने बयान दिया है कि गुज़श्ता 1 साल से मुझ पर दबाव है कि मैं सियासी फरीक बनूं और मैं एक पियादे के तौर पर काम करूं, यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, जो कि उन्होंने जवाब दिया है कि मैं ऐसा हरगिज़ हरगिज़ नहीं करूंगा। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह अपने बंदू को कभी अकेला नहीं छोड़ता। पहले जुल्फी बुखारी, फिर मलिक रियाज जो अभी मैंने आपको न्यूज़ दी है। अब शहजाद अकबर ने भी एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के खिलाफ गवाही देने से साफ साफ इनकार कर दिया। बल्कि कुछ लोगों ने तो ये भी तक कह दिया कि अगर हमें अगवा करके या किसी भी जोर ज़बरदस्ती से हमसे बयान लिया गया इमरान खान के खिलाफ, तो हम कबल अज वक्त ये पहले बता देते हैं कि वो उस पर यकीन ना किया जाए। इमरान खान के खिलाफ कभी भी झूठी गवाही नहीं देंगे और ना किसी साजिश का हिस्सा बनेंगे। अभी भी बहुत सा प्रेशर है, अल्लाह मेरी और मेरे ख़ानदान की हिफाजत करे। ये बयान सब लोग दे रहे हैं, और ये जो बयान मैंने आपको पढ़कर सुना ये शहजाद अकबर साहब का बयान था, और इसी तरह के बयान मलिक रियाज ने भी दिया है और जुल्फी बुखारी साहब ने भी दिया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। हमारे इस छोटे से चैनल को जो हक और सच की आवाज़ आप तक पहुँचाता है, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।